आजकल मोबाइल फोन हर इंसान की जरूरत है। पैसे का लेन देन हो या फिर विदेश में बैठे रिश्तेदार से वीडियो कॉल पर बात करनी हो, सब इसी से हो जाता है। मगर इस मोबाइल फोन के जरिए बदमाश अलग अलग तरीके से ठगी भी कर रहे हैं। एक गैंग तो ऐसा है जो आजकल वीडियो कॉल करके न्यूड लड़कियां दिखाकर लोगों को फांसता है और फिर पैसे मांगता है। अगर पैसे नहीं दिए तो आपका ये वीडियो आप ही के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके अकाउंट्स पर पोस्ट करने की धमकी देता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के वीडियो कॉल्स रोज झेलते होंगे या उनको रोज आते होंगे। देश भर में ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन का ये बड़ा खेल चल कैसे रहा है? वीडियो कॉल के जरिए अश्लीलता में फंसाकर उगाही करने वाले हैं कौन? पब्लिक इंटरेस्ट में इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। वो न्यूड हो जाती है, मगर उसकी 2-3 दिन तक मुझे ब्लैकमेलिंग होती रही। मैं सोच रहा था मैं भी सुसाइड कर लूं। यूपी में मेरठ के रहने वाले 36 साल के नवीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक वीडियो कॉल उनकी जिंदगी को नर्क बना देगा। 2 बच्चों के पिता नवीन को एक दिन सोशल मीडिया पर लिंक आया। 23 से 25 साल की लड़की ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी, एक्सेप्ट की और फिर बातों का दौर चल निकला। थोड़े दिन पहले नवीन टूर पर बाहर गए थे। रात के वक्त उसी नंबर से वीडियो कॉल आया। नवीन जब तक कुछ समझ पाते वो सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस चुके थे। अब मैं पिक करता हूँ, इतनी देर में वो न्यूड हो जाती है। न्यूड होने के बाद वो अपना सब कुछ उतार देती है, बिल्कुल न्यूड। और फिर वो हमें भी कहती है, तो आदमी थोड़ा सा वो देख के हो जाता है। मैं भी उसी तरीके से हो गया। ऑनलाइन दिखने वाली लड़की देसी, हिंदी बोलने वाली, मगर नंबर विदेशी। कॉल खत्म हुई तो असली कहानी शुरू हुई। नवीन को उसी नंबर से फोन आने लगे। दूसरी तरफ एक शख्स था, कहने लगा तुम्हारी वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली गई है, अगर खैरियत चाहते हो तो पैसे भेज दो, नहीं भेजे तो फिर सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो कॉल का लिंक वायरल हो जाएगा। मैंने उससे इग्नोर करना चालू करा, उसे ब्लॉक मारना चालू करा। पेमेंट मैंने दी नहीं उसको, मैंने उसे थोड़ा फंसाया अपने बातों में। वो तुमसे आएगा हमें पेमेंट दो, हम तुमसे पैसे मांगेगा बदले में। वो और बदले में पेमेंट कैसे मांगेगा? 6,775 रुपये छोटी पेमेंट मांगेगा, बहुत छोटी। वो मुझसे बोला अपना फ़ोन भेज दो। मैंने फ़ोन, मेरा 1,000 रुपये का कुल है, वो भी बहुत पुराना टूटा फूटा फ़ोन है, कौन खरीदे? 1,000 का भी नहीं बिकने का। अलग अलग नंबर से फ़ोन, जैसे तुमने ब्लॉक मार दिया दूसरे नंबर से कॉल कर लेगा, वो दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से कॉल कर लेगा। तो मैंने बहुत धमकी दी से, कह रहे ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ने के, जो तुझे करना है तू कर ले। नवीन ने हिम्मत दिखाई, परिवार को सारी बात बताई, क्योंकि ऐसे मामलों में इंसान ट्रैप होकर अपनों से बातें शेयर नहीं करता। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल दौड़ने लगते हैं। मैं तो भैया इतना डर गया था, मैं तो सो भी नहीं पाया उस रात पूरी। मैं पूरी रात में ऐसे, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करा, मैंने क्या करूं क्या करूं। दोस्त से कह रहे कि गाली दे, वो कर, ये कर, उसे ब्लॉक कर दे। मगर मुझे सिचुएशन सारी मुझे ही पता थी, मैं कैसे बचूं। मैं उसी टाइम मैं सोच रहा था मैं भी सुसाइड कर लूँ, मगर मैंने थोड़ा हिम्मत से काम लिया। इस तरह के जितने भी इंसिडेंट हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, उन सभी में सही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साइबर सेल की मदद से इन घटनाओं का अनावरण भी किया जा रहा है। नवीन खुशकिस्मत थे, वो जालसाजों के बहकावे में नहीं आए। सेक्सटॉर्शन का डटकर मुकाबला किया। मगर राजस्थान में जोधपुर के रहने वाले ये जनाब वीडियो कॉल वाले गैंग का शिकार हो गए। हमने बात करनी चाहिए तो पहचान छिपाकर आप बीती सुनाने के लिए राजी हुए। ऑनलाइन ठगों की मॉडस ऑपरेंडी वही थी। रात को कॉल आया, लड़की का नंबर और नाम विदेशी था। एक वीडियो कॉल आया, तो जैसे ही मैंने उसको अटेंड किया तो अटेंड करने के बाद एक न्यू लड़की थी, मुझे ब्लैकमेल करने के टाइप से स्टोरी कर रही थी। 50,000 रुपये उसने ले लिए। फिर बार बार डिमांड करने लगी। मुझे इस तरह से लग रहा था कि मैं ये डिमांड पूरी नहीं करूँगा तो मुझे सोशल रूप से कहीं जाऊँगा तो मुझे इंडस्ट्री से लेंगे। लेकिन फिर मैंने पुलिस वगैरह को तो ये नहीं की कि समाज आजकल सोशल इस तरह की कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में समाज में जाने आने से लोग उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। 20,000 रुपए कमाने वाले इस शख्स ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था। जैसे तैसे करके घर चल रहा था, लेकिन इंटरनेट वाला वीडियो कॉल आया और गाड़ी कमाई चली गई। ब्लैकमेलर्स ने सब लूट लिया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इस घटना से
सुसाइड कर ले या ज़िंदगी से एंड कर ले ज़िंदगी का, लेकिन फिर तो भी मैंने संभल बंधाया और अपनी ज़िंदगी को आगे चलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये गैंग सिर्फ जवानों को ही शिकार बनाते हैं, इनके कॉल बूढ़े बुजुर्गों को भी आते हैं। जोधपुर से बिहार के जहानाबाद चलते हैं वीडियो कॉल के शिकार यहाँ भी मिले। 55 साल के गिरिजानंदन प्रसाद पेशे से वकील हैं। रात 10 बजे के आसपास का वक्त था, तभी इनके फोन की घंटी बजी। वीडियो कॉल उठाई तो सामने लड़की आपत्तिजनक हालत में थी। मेरे मोबाइल पर रिंग आता है, मैं रिंग को रिसीव करके देखा तो उसमें एक महिला नेकेड हो गई, कभी बाथरूम में चलने का है, इस तरह से वो हमको तंग तवा करना शुरू की। ब्लैकमेलिंग का कॉल आने के बाद वकील साहब पुलिस के पास गए, शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन धमकाने के बाद फिरौती वाले कॉल आने बंद हो गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस ट्रैप का शिकार बन गए होंगे या रोज बनते होंगे। आज का पब्लिक इंटरेस्ट का ये शो आपने हमेशा की तरह बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे वीडियो कॉल आए होंगे या आने वाले होंगे या आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस झंझट से छुटकारा कैसे मिले, तो सुनिए क्या करना है आपको, बचना कैसे है। पहले बस एक बार फ्रॉड कैसे होता है वो समझ लीजिए। साइबर फ्रॉड आपके सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, आपकी सर्फिंग को मॉनिटर करते हैं, उसके हिसाब से टारगेट चुनते हैं। तो आप कभी भी सर्फ करते हुए ध्यान रखें आप क्या सर्फ कर रहे हैं। फेक आईडी यानी लड़की बनकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंटरनेट पर बात करके नजदीक क्लोज आने की कोशिश करते हैं। कुछ देर या कुछ दिनों बाद आपसे वीडियो कॉल शुरू कर देते हैं। वीडियो कॉल में लड़की अचानक कपड़े उतारने लगती है और फिर आपकी ये कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं। इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियो कॉल्स के जरिए शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। ब्लैकमेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि उसी से उगाही होती है। आजकल दो तरह के केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि जहां व्यक्ति विशेष ने वास्तविक तौर पर अश्लील गतिविधि करी और दूसरे एंड पर किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया और फिर उसको आधार बनाते हुए आपसे पैसे मांगे, फिरौती मांगी। दूसरी बात कि आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल सभ्य भाषा में और सभ्य कपड़ों में इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपका वीडियो 5-10 सेकेंड ले लेते हैं और डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके आधार पर आपके अश्लील झूठे वीडियोस बनाते हैं और फिर आपको धमकी देते हैं कि आप पैसे दीजिए वरना हम इसको प्रकाशित करेंगे। तो आजकल जो सेकंड श्रेणी है वहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि डीप फेक आजकल बहुत ही उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है जो उत्पन्न हो रही है और काफ़ी हद तक मुफ्त भी उपलब्ध है। पिछले 10 साल में हमारे देश में सेक्सटॉर्शन के मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है या बदल रही है। सेक्सटॉर्शन में भारत दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल है। इसमें वियतनाम, ब्राजील और अर्जेंटीना टॉप 3 में आते हैं। हमारे देश में डिजिटाइजेशन के मुकाबले इसे रोकने की मशीनरी नहीं बढ़ी। देश में सिर्फ 312 साइबर पुलिस स्टेशन हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 तक 1,46,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए। अमेरिका में सेक्सटॉर्शन को लेकर कानून बहुत सख्त है। अगर बच्चे के साथ क्राइम हुआ हो तो 15 से 25 साल तक की सजा हो जाती है। ब्राजील में सेक्सटॉर्शन को लेकर 2 से 6 साल तक की सजा होती है। हालांकि साइबर फ्रॉड को लेकर राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच जितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उतना नहीं है। रूल्स क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, जिसका फायदा आरोपियों को मिल जाता है। आईटी एक्ट हमारा जो 23 साल पहले बना था, उसे बार बार बोला जा रहा है कि उसे हम बदल करके डिजिटल इंडिया कानून लाएंगे, पर नहीं बना। डेटा प्रोटेक्शन कानून जब बनाया गया तो उसके बाद बोला कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पर उस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया। दिक्कत यह है कि इन सारे मामलों में सिर्फ केंद्र सरकार और मंत्रालय ही एक्शन में आता है, लेकिन जब अगर देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं, उसी तरीके से शिकायत के निवारण का एक विस्तार करना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियां जहां से गुमनाम कॉल आ रही हैं, जहां से सेक्सटॉर्शन के नाम पर वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, उनकी जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक इस समस्या का जो विकराल रूप है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसी वीडियो कॉल से
हमें आपको सबको बचना कैसे है। पहला काम तो ये करना है कि विदेशी नंबर वाली वीडियो कॉल उठाएं ही ना। अगर गलती से उठा लिया है तो कैमरे का एंगल ऐसा कर दें ताकि उसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो ना आए। पॉर्न साइट्स पर सर्फिंग ना करें। जिन वेबसाइट्स के URL से पहले लॉक साइन ना हो उन पर नहीं जाना आपने। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर लें कि है कौन जो भेज रहा है। यदि कोई ब्लैकमेल करता है और आपने परिवार को नहीं बताया, फिर पैसे की डिमांड आ जाएगी। ऐसे में पुलिस को तुरंत खबर करें। अगर कोई पुलिस वाला बनकर फोन करे तो उसे बिल्कुल पैसे ट्रांसफर नहीं करने, उससे मिलकर और उसको अपने बातों में फंसाएं और पुलिस को इसकी सूचना दे दे ताकि पुलिस उसे मौके पर आकर या आपके साथ जाके पकड़ ले। और इसके अलावा क्या करना है, साइबर फ्रॉड की शिकायत cybercrime.go.in पर जरूर करनी है या फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना है अपने। उस मैसेज को क्लिक करने से पहले एक बार सोचे क्या ये मैसेज मेरे लिए था, ये आना चाहिए था, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसको जब क्लिक करें, क्लिक करने से पहले आप उस URL को अच्छे से देखें, पढ़ें, क्या वो URL उसी कंपनी का है, क्या उसकी वेबसाइट का नाम वही वेबसाइट का नाम है, क्या HTTPS एक सिंबल होता है जो सिक्योरिटी का सिंबल है ब्राउज़र के लिए, क्या वो ऐसा HTTPS का सिंबल वहाँ पर है। और काफ़ी अगर आप देखेंगे ऐसे टेक्स्ट मैसेज या मैसेज आते हैं उन्हें बहुत अलग तरीके से लिखा जाता है, थोड़े उनकी फॉर्मेटिंग अलग होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर एरर्स होंगे। नियतन कोई गलत काम करना और इत्तेफाक से कोई गलत काम हो जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आप ऐसे हालात के शिकार होते हैं या हो रहे हैं तो शर्म या इज्जत के मारे पुलिस और परिवार से कुछ ना छुपाएं। ऐसा करने पर आप और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और ये साइबर जालसाज आपको किसी बड़े संकट या आर्थिक संकट में भी फंसा सकते हैं। इसीलिए अचानक हुई गलतियों को लेकर आगे आएं, तभी साइबर ठगों को जेल पहुंचाया जा सकता है। हमारे प्रयास के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट में आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।